to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जहाँ दीगर शोबाजात के साथ आवाम अपनी आमदनी और रोज़ाना ज़रिए माश का वो वसीला बनाती है, वहीं पाकिस्तान के अंदर ज़रई मुल्क होने के नाते ज़रात और माल मवेशी बेचकर भी अपनी ज़रिए आमदनी का एक वसीला और अपने जो दीगर अखराजात हैं उनको पूरा किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा पर लोग अपने घरों के अंदर जानवरों की खिदमत करते हैं और उनको पूरा साल ऐसे मेवे और ख़ूबसूरत खुराक खिलाने के बाद उनको तैयार करते हैं और मवेशी मंडी के अंदर लाया जाता है और कुर्बानी के लिए खूबसूरत तरीके से तैयार किए जाने वाले जो जानवर हैं उनको बेचा जाता है और ख़रीदार आते हैं और उनकी जो कीमत होती है उसके मुताबिक उसको ख़रीद कर अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी करते हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मंडी मवेशिया के अंदर, और यहाँ पर जो बेचने वाले हैं और लेने वालों के मसाइल हैं और लेने वाले क्या कहते हैं और जो बेचने वाले यहाँ पर ताजर हैं जो खूबसूरत तरीके से माल मवेशियों को पालते हैं। आइए जानते हैं कि जो लेने वाले हैं उनके क्या मसाइल हैं और जो यहाँ बेचने के लिए जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाए गए हैं उनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर हो गई यहाँ आपको मंडी में घूमते हुए? क्या इंतज़ामात देख रहे हैं? गवर्नमेंट के क्या इंतज़ामात हैं? लेने वाले की क्या मसाइल हैं और देने वाले की क्या मसाइल हैं? बहुत शुक्रिया कि आप लोग मौका दे रहे हैं। भड़ास तो बहुत होती है जो निकाले इंसान। आजकल आपको पता है बिलों में इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इतने पैसे हैं नहीं हैं। मंडी आ जाएं तो व्यापारी इतने रेट बता देते हैं कि हम सिर्फ नियत करके ही रह जाते हैं कि इस बार भी हम पता नहीं कुर्बानी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बहुत शदीद किस्म के सूरत हाल तो ख़राब है ही। एक तो कोरोना की वजह से बहुत डरे हुए हैं, मुश्किल से निकलते हैं। बारिश हो जाती है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है, कोई प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं दिया गया। इस बार कुछ समझ में ही नहीं आ रही कि मंडियाँ हैं कहाँ पर लगी हुई ना, तो इस किस्म की काफ़ी परेशानी है रिहायशियों को। और यहाँ पर आकर जो रेट लगे हुए हैं वो चूँकि जानवर अभी इतना नहीं है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर साथ दे दे तो आवाम इस दफ़ा भी कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे सकेगी। बेचने वाले ठेकेदार हैं उनकी तो शिकायत ये है कि जी जब हम जानवर पीछे से महंगा लाएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों ने उसको वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। देखें हर तरफ के हालात जो है ना, एक ख़रीदने वाला जो है वो अपने रोने रो रहा है, जो बेचने वाला है वो अपने रोने रो रहा है। मतलब एक प्रॉपर कोई मैकेनिज़्म अभी तक मंडियों का नहीं बन सका। रोल देखते हैं यहाँ पर क्या रोल होना चाहिए? मेरे ख्याल में कोई ऐसा सेटअप ज़रूर लगना चाहिए कि जिसमें जो है कम से कम रेट ऐसा ना हो कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो रेट ले रहा है। और इवन के बहुत सारी मेरे जैसी ख़वातीन आती हैं जिसको कुर्बानी के जानवर का इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधलियाँ हमारे साथ हो जाती हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस इनकी तरफ से भी होना चाहिए ताकि हमें भी आसानी हो कि अगर हमारे साथ कोई मर्द नहीं है तो हमें भी जानवर ख़रीदने के लिए आसानी होनी चाहिए ना। तो जो बेचने वाले हैं क्या वो कोऑपरेट कर रहे हैं? बेचने वाला तो हमेशा, हाँ, बेचने वाला तो जो पीस दिखा रहा है हमें वो हमें बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि जब घर जाते हैं कोई और देखता है तो वो कह देता है कि जी इसमें ये कमी है, ये इस तरह से है, ये इतना बूढ़ा जानवर है। वो इस तरह की चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें ये पूरा साल के बाद एक कुर्बानी का एक मौसम आता है। मैं तो कहूँगी उम्रा हम नहीं अदा कर सके, हम हज पे नहीं जा सके, तो हमारी कोशिश ये है कि चले हम कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे दें। बस हुकूमत अगर कोई SOPs बना दे, यहाँ पे कुछ कमी कर दे रेटों में, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो बेचने वालों की तो हुकूमत के लिए इतनी ज़्यादा शिकायत हैं कि जी उन्होंने आते हुए रास्ते में पुलिस वालों ने भी हमसे पैसे ले लिए कि जी हमारा हिस्सा दे के जाओ। यहाँ आए हैं बेचने के लिए तो जहाँ 200 रुपये फ़ीस लेनी चाहिए वहाँ 1250 रुपये लिए जा रहे हैं। तो यहाँ फिर आप हुकूमत से क्या तवक्कुह करती है? ये बात आपकी भी बिल्कुल सही है, उस शख्स की भी सही है जो बेच रहा है, क्योंकि उसने जब से जानवर लिया है उसको पाला है अपने बच्चों की तरह, मोहब्बत से रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि कुर्बानी की नीयत से जानवर आ रहा है ना, आम दिनों में आप जितना मर्जी रेट लगाएं वो शौकीन होंगे जो वो ख़रीदेंगे। कुर्बानी के लिए ये कि हर शख्स की कोशिश ये है, ख्वाहिश ये है कि हम उस तरीके से हम अपना फ़रीज़ा अदा कर सकें। उसमें थोड़ा सा अगर साथ दे दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ मुश्किल हो सके। सर अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ आए हुए हैं मंडी मवेशिया के अंदर, क्या लेने के लिए आए हैं? क्या बैल ख़रीदना चाह रहे हैं, बकरा ख़रीदना चाह रहे हैं? और अभी जब आप लेने के लिए आए तो आपने क्या देखा, कैसे रेट हैं, किस नस्ल के जानवर मौजूद हैं? नॉर्मली तो हम बाई करते हैं वाइट कलर के बकरे, लेकिन सिंस लाइक 4 days आई एम लुकिंग फॉर द मंडी। लाइक मुझे मंडी नहीं पता चल रही कि मंडी है किधर है। आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम लिविंग इन रावलपिंडी। Like from yesterday, like
I have spent like 3 hours to find out Islamabad Mandi, which is located in I-14. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, लाइक जो टेलीविज़न है उसमें लाइक पब्लिसिटी करनी चाहिए, लाइक दिस इज़ रावलपिंडी एंड द मंडी फॉर दिस एनिमल्स, हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। इतना बंदा बैल की जो प्राइसेस हैं वो देखिए वो कहाँ तक है। नॉर्मली हम बैल करते नहीं हैं, ठीक है, तो लेकिन इस बार मेरा प्लान था कि क्योंकि जो इस बार ड्यू टू कोरोना लोगों के हालात भी ऐसे हैं और इसके अलावा नंबर ऑफ़ जो कुर्बानी है वो भी रिड्यूस होंगी, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस चीज़ को इन्हेंस करके कुर्बानी की जो कुर्बानी किया जाए ताकि गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में तकसीम हुआ करे। लेकिन अगर किसी भी जानवर का पूछते हैं, लाइक मोर देन 3 लाख, मोर देन 4 लाख रुपीज़ एक जानवर का मांगते हैं जिसका वेट लाइक नॉट मोर देन 5 मन, तो लाइक इट्स बियॉन्ड द लिमिट्स। आपकी पहुंच से बाहर है, तो आप इस वक्त जो क्या प्रेफर करेंगे कि क्या लेना है आपने? अगर अभी मैंने एक बकरा ले लिया है जिसकी कीमत 73,000 है, लाइक मैं और देख रहा हूँ 3 बकरे मैंने और लेने हैं, लेकिन अभी मेरा प्लान है मैं भी एक बकरा और लेके एक साथ में बैल लूँ। लेकिन मंडी में आया हूँ लाइक वेरी फ्यू क्वांटिटी इन मंडी, तो मैं जो चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ खूबसूरत हो, एक चीज़ लाइक मैं बीतल बकरे लेता हूँ जो वाइट कलर के होते हैं, ब्लू आइज़ वाले, बिल्कुल प्योर वाइट, मुझे इस मंडी में नज़र नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर हो गई यहाँ पर आपको मंडी में आए हुए और क्या समझते हैं कीमतें इतनी हैं कि आप ख़रीद सकें, और क्या यहाँ पर वाफर मकदार में जो जानवर हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं? हमें तकरीबन कोई आधा घंटा हुआ है आए हुए और ये सेकंड विज़िट है आज हमारा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल के हवाले से तो अभी तक तो जानवर तकरीबन ना होने के बराबर हैं, और शायद इसी वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। तो एक जो बकरा आपने अच्छा बकरा जो आपको पसंद आए उसकी जो एवरेज बकरा आप अगर कहें तो वो एवरेज बकरा भी आपको इस वक्त 40,000 से कम में कोई नहीं दे रहा। तो जो कम कीमतें ख़रीद हैं वो क्या आपकी उसकी कीमतें ख़रीद बस जो है आइडिया तो यही होता है कि पिछले साल के हिसाब से 10 प्लस ही कर लें बीच में, लेकिन इस दफ़ा कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, हालात अल्लाह ताला बेहतर करे यही उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अभी तक जानवर ना आए हों, जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है। तो जो बेचने वालों का सलूक है वो कैसा है? नहीं, बेचने वाले तो ठीक हैं एज हिसाब से, उनकी देखें वो तो डिज़र्व करते हैं, इसलिए करते हैं कि जानवर रखना पालना कोई इतना आसान काम नहीं है, उनकी भी सालों की मेहनत होती है। लेकिन बात ये है कि जब आपकी डिमांड और सप्लाई मैच नहीं होगी, जानवर कम होगा, तो ज़ाहिरी बात है फिर उन्होंने मुंह मांगी कीमत तो मांगी। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा सकता, जो हिस्सा डाल के कुर्बानी करने का शौक़ रखते हैं, तो क्या समझते हैं कि वो इतनी कीमत है कि वो कुर्बानी कर पाएंगे या नहीं? देखें, कुर्बानी तो हो सकती है, अगर बकरा ना ले सके तो इज्तिमाई कुर्बानी हो सकती है। तो जो मंडी की सूरत हाल है ये मायूस कुन है इस दफ़ा। जी, जहाँ आपने ख़रीदने वालों के जो तासुरात हैं वो देखें, आज आइए जानते हैं कि जो यहाँ पर बकरे और बैल बेचने के लिए आए हैं वो क्या अपने मसाइल बताते हैं और वो कीमतें क्यों ज़्यादा बता रहे हैं। जी सर, यहाँ कहाँ से तशरीफ लाए? हम तलागांग से आए हैं। और क्या चीज़ लेके आए हुए? ये बकरे लाए हैं हम, अभी 2 गाड़ियाँ लाए हैं। जो ख़रीदने वाले हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि जो आप बेचने वाले हैं वो कीमतें बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। खरीदने वाला तो करेगा, जो हम आए हैं इधर तो इन्होंने 250 बैनर पे लगाया हुआ है कि बकरा जो है 250 रुपये फ़ीस होगी, लेकिन इधर 1250 रुपये ले रहे हैं। ऊपर से जो कनोपी दे रहे हैं तो एक कनोपी का 1 लाख रुपये 10 दिन का मांग रहे हैं। तो ये जो पर्ची दे रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से है या ठेकेदार अपनी तरफ से? ये ठेकेदार अपनी तरफ से ले रहे हैं, इस चीज़ का हमें नहीं इल्म कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन बैनर जो लगा है वो 250 रुपये का लगा है। तो जो आप ये तरपाल और जो कनोपी की बात कर रही हैं, आप अपनी नहीं ला के? अपनी लाते हैं, लाए हैं, अपनी भी लाए हैं, लेकिन जो इन्होंने लगाई हुई थी ये इन्होंने अभी उखाड़ ली है यहाँ से। तो ये इंतज़ामिया ने आपकी अपनी जो चीज़ें थी वो यहाँ से उतार ली हैं? हाँ, अपनी उतार ली, अभी हम अपनी लगाए। तो यहाँ एवरेज एक बकरे की क्या कास्ट बता रहे हैं, क्यों महंगी है, कितने से स्टार्ट हो रहे हैं? 30,000 से लेकर जो हमारे पास है वो 30,000 से लेकर 70,000 तक है, 75,000 तक। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ जो जानवर लाए हैं इस वक्त तक कितने ख़रीदार आ चुके हैं, और क्या जो आपकी कीमत है वो? ख़रीदार तो अभी कम ही हैं सही, लेकिन कम है, आखिरी दिनों में ज़्यादा होते हैं। किस किस्म के मसाइल का सामना करते हैं यहाँ पे? गर्मी का अल्लाह की तरफ से है। बाकी जो हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात है उनके बारे में क्या कहते हैं? हुकूमत की तरफ से है कि हुकूमत को ये, अगर ये पर्ची हमसे ले रहे हैं 1250 रुपये, तो हमें ये
कोई इधर निज़ाम करना था कि हम साया हो जाता, या ये कनातें लगी हुई थी वो नहीं उखाड़नी चाहिए थी उन्हें। वो हमसे 1250 रुपये ले रहे हैं, तो वो जो लगे हुआ था वो तो नहीं उखाड़ना तो जो था। जानवरों को पानी पिलाने का जो इंतजाम है वो बाकी दे के रहे हैं, इंतज़ामात वो ठीक दे हैं। रहे हैं, वो पानी उनका दे रहे हैं, लाइटिंग भी है, पानी भी है, जो चीज़ है वो है। अच्छा, कितनी देर से यहाँ मंडी में हैं और क्या देख रहे हैं, किस तरह के इंतज़ामात हैं? जानवर आपकी ख़रीदने की पहुँच में हैं या नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं? तकरीबन हम मैं जो 1 घंटे से घूम रहा हूँ इधर, और जिस जानवर के पास भी जाते हैं वो 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख मांगते हैं। तो 7 बंदे मिल के, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला है यानी ये। एक बैल की कीमत एक बैल की बैल की कीमत कितनी मांग रहे हैं आप? 5.5 5.5। और जो बकरे और दुम्बे हैं उनकी बकरे क्या? भी इसी तरह जो है ना, वो 30 वाला जो 80-90 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तो बच्चों के पहुँच से बहुत दूर है, बहुत मुश्किल, मतलब है इतनी ज़्यादा जो महंगाई। गुज़श्ता बरस की कीमतें हैं उससे ज़्यादा हैं या उसके मुकाबले उससे की? दुगनी, उससे दुगनी, उससे दुगनी है। उससे दुगनी। यानी एक बकरा तकरीबन जो 30 हज़ार का था वो किस कीमत में बिक रहा है? 50-60 में बिक रहा है अभी। और दूसरा टैक्स भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ? टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, फी बकरे पे भी, वो भी मालक भी बहुत तंग है इधर, मालकान बहुत ज़्यादा तंग। ठीक है, थैंक यू जी सर। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ मंडी में कितनी देर हो गई आए हुए, ख़रीदने के लिए आए हुए हैं? तो क्या मसाइल देख रहे हैं? क्या जानवर आपकी ख़रीदने की पहुँच तक हैं, या क्या समझते हैं कि कीमतें ख़रीद ज़्यादा हैं? नहीं, कीमतें खरीद अभी पूरी मंडी लगी भी नहीं है। जो जानवर मौजूद हैं ये बहुत हाई प्राइस के हैं, ये आम बंदा नहीं खरीद सकता। जैसे ये बैल बंधे हुए हैं, ये 5-5 लाख के हैं, और ये 50,000 60,000 के हैं। तो उस तरह देखा जाए तो ये आम बंदे के रीच से बाहर है। कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं। इधर लोग जो बैल ख़रीदना चाहते हैं वो 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख, 1.25 लाख का ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये बैल हैं 5-5 लाख के। तो मंडी में अभी पूरी मंडी लगी नहीं है, लेकिन जो मौजूद है वो कंपैरेटिवली पिछले साल के ये महंगी है, काफ़ी महंगी है। और शायद दिवालिया भी पैसे की होगी, सारी बात है, लेकिन लोगों के पास पैसा इतना नहीं है, तनख्वाहें भी कोई नहीं बढ़ी वही है, और कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा भी बहुत कम है। तो इस वजह से कुर्बानी इस दफ़ा हमें लग रहा है कि बहुत कम होगी। जी, अभी आपने तासुरात देखे कि जो ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कि जो यहाँ जानवर बेचने के लिए आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि ये बेचने की जो इतनी बड़ी कीमतें लगा रहे हैं उसकी क्या वजूहत हैं, और हुकूमत की तरफ से क्या ये जो इंतज़ामात है उस पर खुश हैं या नहीं हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये बात है ना, चिकन बकरा लेके आते ना, वो उधर मंडी में महंगे होते हैं, इधर भी गाड़ी का किराया भी देगा, बाकी भी इधर 1250 रुपये भी देगा, तो भी वो व्यापारी को क्या बचेगा? 1250 किस चीज़ का दे रहे हैं आप? एक बकरे का फ्री बकरे के, हमको एक बकरे फ्री बकरा देगा 1250। तो ये जो ठेकेदार ले रहा है या हुकूमत ने जो मुख्तस ठेकेदार ले रहे ना, ठेकेदार किस चीज़ का 250 रुपये लिखे है, 250 रुपये बकरे लिखे, इधर 1250 लेगा। हम 500 रुपये बकरे में कमाई नहीं करते तो 1250 हम किधर से देगा गरीब लोग? तो आवाम की तो ये शिकायत है कि आप बहुत महंगे जानवर। मैं खुद व्यापारी है, मैं मंडी में खरीद करके महंगा, इधर उधर गाड़ी का किराया भी देगा, इधर फिर रास्ते में लेके आएगा, इधर उतारेगा, इधर का भी घास का भी पूरा पैसा पूरा करेगा, इधर 1200-1250 रुपये देगा, हम क्या करेंगे? चलो किधर? खरीदने वाले तो ये कह रहे हैं कि जो 30 हज़ार का बकरा है उसको आप 70 हज़ार में बेच रहे हैं, तो इतनी दुगनी कीमत। हमारा तो कसूर नहीं ना, उधर तो पंजाब में जी कसूर है, केड़ा बकरा का किस बकरा का मालिक है ना, वो रेट है, उनका रेट है ना, हम तो व्यापारी है। जो यहाँ हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि जो मुख्तस किए गए रेट हैं जो पर्ची के, वो जायज़ लिए जा रहे हैं या नाजायज़? नाजायज़ दिए जा रहे हैं ना, लिए जा रहे हैं, क्योंकि 250 बोर्ड पे लिखा हुआ है और 1250 एक बकरे का ले रहे हैं और 2500 एक बेल का ले रहे हैं। और रास्ते में भी हमें बहुत मुशक्क़त है ना, क्योंकि हम रास्ते में आते हैं, रात को इनके पुलिस वाले भी ले लेते हैं, रात को चलान भी हमारा खुद भाई बकरे ले के जा रहे हैं। भाई हमें दो भी खर्चा, हमें भी दो ना, हमारा भी हक है, हम भी ईद है बच्चों की यार, पुलिस हम सब के लिए, हमने फिर वो सब इनके लिए भी पड़ेगा ना, तो रेट तो बढ़ेगा, हाँ मखा रेट तो बढ़ेगा ना जी। हम जब घर से निकलते हैं तो खर्चा शुरू हो जाता है। इधर भी अगर 250 का बोर्ड लगा हुआ है, 1250 के, इनको पूछने वाले भी नहीं है यार, इतना जुल्म है। 1250 एक बकरे का हम दे रहे हैं।
कुर्बानी का जज्बा रखने वाले ख़रीदार जब मंडी में आए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ शिकायत की। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें जो मंडियां बताई गई हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जानवर ही मौजूद नहीं। यहाँ बेचने वाले ख़रीदारों की ये शिकायत हैं कि जो याफ़ी जानवर 200 रुपये मख्तस की गई पर्ची है वो 1200 रुपये में दी जा रही है। शामियाना 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है। जाएं तो किस तरफ जाएं? कैमरामैन ताहिर नवीद के साथ राज़िक भट्टी की पाकिस्तान, इस्लामाबाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.